मेन उद्देश्य हमारा ये है कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 26 मार्च 2015 को मोदी जी ने वादा किया कि हम आपको कानून बना के आरक्षण देंगे। उसके बाद अमित शाह जी ने वादा किया कि हम आपको जल्दी आरक्षण देंगे 2017 8 फरवरी को दिल्ली में। और जाट समाज जो रिजर्वेशन की मांग थी वो 2014 में पूरी हुई थी, लेकिन 2015 में आंकड़े न होने से कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी और भाजपा ने उसमें 4 साल झूठ बोलते बोलते गुजार दिए। तो अब पूरे देश में हम लोग भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और जो प्रत्याशी भाजपा को हरा सकते हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। यहां पे हमने ये निर्णय लिया कि आगरा जो फतेहपुर सीकरी है आगरा की, उसमें राज बब्बर जी मजबूत स्थिति में है और वो भाजपा को हराने में सक्षम है। तो जाट समाज के पास हम लोग जा रहे हैं, जाट संदेश पत्र लेके जगह जगह, और उनको ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हरियाणा में हमारे 21 भाई मरवा दिए, सैकड़ों लोग जेलों में हैं, वहां जाट और गैर जाट का बीज इन्होंने बोया, जो अपने आप को हिंदू पार्टी बताती है, हिंदू लड़ाने का काम इन्होंने किया। तो इसलिए हरियाणा की जो इनकी बुलेट का बदला यहां बैलेट से ले और जिस तरह से इन्होंने जाट को आरक्षण न दिया उसका बदला ले और इस सरकार को बदलने का काम करे। जाट समाज लगभग 80 सीट हराने की 8-9 राज्यों में पोजीशन में है इनको। तो इसी को लेकर हम लंबा अभियान चलाए हुए हैं और यहाँ पे जो हमारा फतेहपुर सीकरी पे समर्थन है वो राज बब्बर जी को है, बाकी जो आगरा मंडल की दूसरी सीटें हैं उन पर गठबंधन को। देखिए उसमें मोदी जी खतरे में है, देश खतरे में नहीं है, क्योंकि कुर्सी उनकी जाएगी। देश को कोई खतरा नहीं। देश तो जब से आजाद हुआ उसके बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई, चाहे 71 की हुई, चाहे 65 की हुई, तो ये तमाम लड़ाइयों में, चाहे कारगिल युद्ध था तब मोदी थोड़ा सेना का तो काम सेना देखती है। ये तो एक डर भय पैदा करके कि भाई मैं कर रहा हूं, ये कर रहे हैं, ये डर भय पैदा करके राजनीतिक स्टंट है, मुख्य मुद्दों से हटाने का प्रयास है। आज वो खेती पर नहीं बोल रहे, आज वो विकास पर नहीं बोल रहे, आज वो 15 लाख रुपए पर नहीं बोल रहे, आज 2 करोड़ रोजगार पे नहीं बोल रहे, आज वो किसी भी चीज पे नहीं बोल रहे हैं। आज वो केवल देश खतरे, देश की सुरक्षा के लिए 15 लाख सैनिक खड़े हैं, उसके बाद 8 पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है और उसके बाद देश के 135 करोड़ नागरिक खड़े हैं। जो मोदी जी थोड़ा थे जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब भी तो लोगों ने देश आजाद कराया था। इस देश के लिए इस देश के 135 करोड़ मरने मिटने को तैयार है। उन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं। वो नेता जो भी काम करे वो बैठ के विकास का काम करे, तरक्की के लिए रोजगार जनरेट करे, उन सारा काम नेताओं का है। देश की रक्षा तो सब देशों की सीमाएं की रक्षा उनकी सेनाएं करती हैं। देखिए वो 400 सीटों पर लड़ ही नहीं रहे, वे तो उनका 29 में आप लगाइए, आप बंगाल में वे कितनी सीटों पर लड़ रहे, तमिलनाडु में कितनी सीटों पर लड़ रहे, जब वे 400 सीटों पर लड़ ही नहीं रहे और पिछली बार उनकी मैक्सिमम सीटें थी, कुछ राज्य में तो 100% थी, तो सब जगह घटनी है। मुश्किल से 125-30 सीट आ जाएगी, 50-60 गठबंधन की आ जाएगी, 200 क्रॉस में। जाने क्यों चाहिए? क्या कारण है? नहीं जाने इसलिए चाहिए, देश की व्यवस्था झूठ बोलने से नहीं चलती। देश की व्यवस्था चलाने के लिए नीतिगत होना चाहिए। मोदी जी रोज 4 घंटे टेलीविजन पर रहने के अलावा आज लोग कोई देश की नीति बनी हो। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, जीएसटी की वजह से व्यापारी जीरो है, बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। तो ठीक है, जिसके परिणाम लंबे आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म कारण थे। जो किसान बदहाल है, सबसे बड़ी बात, किसान जितना बदहाल है इतना कोई नहीं है। तो देश के तमाम वर्ग बेहाल है। और खुद आप देख लीजिए कि लेस देन 100 तो गुजरात में रह गए, जहां पूरा स्वीप था। 26 की 26 लोकसभा सीटें जहां स्वीप थी, वहां भी आधी मेजोरिटी ही प्राप्त कर पाए हैं। वो तो भाजपा के भी बहुत से लोग छोड़ के दूसरे दलों में गए टिकट लिए। वो तो पार्टी अदला बदली, राजनीतिक काम चलते रहते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हम अपने आरक्षण के मुद्दे पे और अपने जाट समाज के अत्याचारों के मुद्दे पे हम लोग अपने समाज को जागृत करके पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, सब भाइयों को साथ लेके, सिखों को और सबको साथ लेके एक साथ हम लोग इनके खिलाफ वोट करना चाहते हैं। क्योंकि जो काम इन्होंने हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने का, जातियों को जातियों से लड़ाने का, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, किसान के लिए झूठ बोलने का, बेरोजगारी के लिए झूठ बोलने का किया, उस पर हमारा जनजागरण अभियान। सरकार तो बीजेपी की भी दोबारा बनी, गठबंधन से बनी, पहली बार ही मेजोरिटी मिली है। पहले जो लीडर थे सन 90 से पहले,
वो दूसरी तरह के लीडर थे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, देवीलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, कैसे नहीं बनी? सरकारें बनी है, 77 का बदलाव आया, 89 का बदलाव आया, ये सब चलता रहता है। लेकिन अब जो गठबंधन है ये मजबूत स्थिति में है। इसमें बहुत सी जाति, ओबीसी की, एससी की जातियां और अल्पसंख्यक लोग मिलकर, स्वर्ण जाति के लोग भी, सब लोग मिलकर इनका विरोध कर रहे हैं, व्यापारी विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनको हारना पड़ेगा। कोई युवा हमारा भ्रमित नहीं है, हमारे परिवार में, जाट परिवार में कोई भ्रमित नहीं है। जो लोग आपको मिले होंगे वे राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे और राजनीतिक कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वो अपनी पार्टी के लिए काम करे। लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा तो वो कौम के लिए वोट डाल के आएगा। चेहरे पे आपको और उसके गले में बीजेपी का पट्टा जरूर नजर आएगा क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता, लेकिन उसके मन में भी वो हरियाणा की टीस है, उसके मन में भी आरक्षण की टीस है। इसलिए वो वोट जाट के लिए करेगा और बीजेपी के खिलाफ करेगा।